हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि स्टूडेंट्स आप किसी भी क्लास में हैं और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। तो स्टूडेंट्स हमने बेसिक मैथ की एक सीरीज स्टार्ट कर दी है। स्टूडेंट्स यह वीडियो भी बेसिक मैथ की सीरीज का ही एक वीडियो है। यदि स्टूडेंट्स आपने बेसिक मैथ की सीरीज के पिछले सभी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट्स आप पिछले सभी लेक्चर्स देख लीजिए। स्टूडेंट्स आपको करना क्या होगा, स्टूडेंट्स सीधे आपको हमारे इस YouTube चैनल में जाना है और स्टूडेंट्स वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में एक बेसिक मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। स्टूडेंट्स वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स को एक एक करके देख लेना है, लेक्चर छोड़ छोड़ कर नहीं देखना है। यदि स्टूडेंट्स आप लेक्चर छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको मैथ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स आज का यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपके सामने इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सवाल को मैं कैसे करूं, क्योंकि स्टूडेंट्स इस सवाल में गुणा भी है, भाग भी है, कोष्टक भी है, माइनस भी है। तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूं, जोड़, घटाना, गुणा क्या करूं सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इस तरह के सवाल को करने के लिए एक रूल होता है और उस रूल का नाम होता है बोर्ड मास। यदि स्टूडेंट्स आप इस रूल को अच्छे से समझ लेते हैं तो स्टूडेंट्स आप इस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से कर देंगे। तो स्टूडेंट्स बोर्ड मास का रूल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स बोर्ड मास में सबसे पहले आता है बी। स्टूडेंट्स बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को स्टूडेंट्स हम हिंदी में कहते हैं कोष्टक। अब स्टूडेंट्स कोष्टक भी चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है स्टूडेंट्स रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए कि रेखा कोष्टक कैसा होता है, छोटा कोष्टक कैसा होता है, मंझला कोष्टक कैसे दिखता है और बड़ा कोष्टक कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स बी के बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में कहते हैं का। स्टूडेंट्स ओ के बाद आता है डी। डी को स्टूडेंट्स कहते हैं हम डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में कहते हैं भाग। अब स्टूडेंट डी के बाद आता है एम। एम को स्टूडेंट्स कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं गुणा। उसके बाद आता है ए। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन को हिंदी में कहते हैं जोड़। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद आता है एस। स्टूडेंट्स एस को सब्ट्रैक्शन कहते हैं और स्टूडेंट्स इसको कहते हैं हिंदी में घटाना। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे बोर्ड मास में स्टूडेंट्स इन का मतलब क्या होता है। बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एम का और ए का और एस का मतलब क्या होता है, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए हैं। अब स्टूडेंट्स आपको इस तरह के सवालों में सबसे पहले क्या करना है, जोड़ करना है, गुणा करना है, घटाना करना है या भाग करना है। स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स ब्रैकेट सोल्व करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टूडेंट्स आता है बी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको कोष्टक हल करना है। अब स्टूडेंट्स कोष्टक में भी सबसे पहले आपको रेखा कोष्टक को हल करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको रेखा कोष्टक को हल करना है। स्टूडेंट्स फिर उसके बाद छोटे कोष्टक को हल करना है। यदि स्टूडेंट्स उस सवाल में मंझला कोष्टक है तो स्टूडेंट्स छोटे कोष्टक के बाद मंझला कोष्टक करना है, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक करना है। फिर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ब्रैकेट के बाद स्टूडेंट्स फिर आपको ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब होता है का। अब स्टूडेंट्स इस तरह के सवालों में का मतलब भी स्टूडेंट्स गुणा ही होता है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, इस तरह के सवालों में का मतलब गुणा ही होता है। फिर ओ के बाद यानी कि ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आपको भाग करना है। भाग होता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको गुणा करना है। स्टूडेंट्स फिर उसके बाद आपको जोड़ करना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको घटाना करना है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर का करना है, फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाना। स्टूडेंट ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्टक को हल करना है। तो स्टूडेंट्स हम इस सवाल को अब करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस सवाल में 3 कोष्टक हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यह बड़ा कोष्टक है और स्टूडेंट्स यहाँ पर यह रेखा कोष्टक है और स्टूडेंट्स यहाँ पर यह छोटा कोष्टक है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कोष्टक सोल्व करते हैं और स्टूडेंट्स कोष्टक में भी स्टूडेंट्स हम सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सोल्व करते हैं, फिर छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं, फिर मंझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को। तो स्टूडेंट्स यदि स्टूडेंट्स सवाल में रेखा कोष्टक है, सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस सवाल में यहाँ पर यह रेखा कोष्टक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको रेखा कोष्टक को सोल्व करेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 6 की गुणा 2 में कर देंगे। स्टूडेंट्स हमें ओनली ऑन 6 की गुणा 2 में ही करनी है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर रेखा कोष्टक लगा हुआ है
और स्टूडेंट्स हमें कहीं भी कुछ भी नहीं करना है और स्टूडेंट्स बचे कुचे को हम ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इस सब को ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। 2 भाग, अब स्टूडेंट्स 6 की गुणा 2 में कर देंगे, 6 दूनी 12। तो स्टूडेंट्स भाग इसको भी ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट्स यहां पर स्टूडेंट्स 2 कोष्टक हैं। स्टूडेंट्स रेखा कोष्टक तो सोल्व हो गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 कोष्टक हैं, एक बड़ा कोष्टक है और स्टूडेंट यहाँ पर छोटा कोष्टक है। तो स्टूडेंट्स बड़े कोष्टक और छोटे कोष्टक में सबसे पहले हमें कौन सा कोष्टक सोल्व करना है, बोर्डमास कहता है बड़े कोष्टक और छोटे कोष्टक में सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को करते हैं, फिर उसके बाद हम छोटे कोष्टक को करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर छोटा कोष्टक है, इसको सोल्व करेंगे और स्टूडेंट्स हम इसको ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। तो स्टूडेंट्स 9 माइनस 3 का 2 भाग 12 इसको ऐसा का ऐसा ही हम उतार देंगे और छोटे कोष्टक को स्टूडेंट्स हम सोल्व कर देंगे। अब स्टूडेंट्स इस छोटे कोष्टक में भी गुना भी है और माइनस भी है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें गुणा करना है या माइनस करना है, तो स्टूडेंट जाते हैं बोर्ड मास रूल पर। स्टूडेंट बोर्ड मास रूल कहता है घटाना सबसे बाद में हमें करना है, घटाने से पहले हमें गुणा करना है। तो स्टूडेंट घटाने से पहले यहाँ पर गुणा है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम गुणा करेंगे। तो स्टूडेंट 3 की गुणा हम 4 में कर देंगे, 3 चौक 12 माइनस 2। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अभी स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर छोटा कोष्टक हल नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट्स अभी हम छोटा कोष्टक ही हल करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 कोष्टक हैं, बड़ा भी है छोटा भी है। तो स्टूडेंट्स अभी हम छोटा कोष्टक ही हल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। अभी हम स्टूडेंट्स 3 का 2 भाग 12 भाग, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 12 माइनस 2 है, तो स्टूडेंट्स हम 12 में से 2 घटा देंगे, 12 में से 2 गए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बचे 10। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर छोटा कोष्टक भी हल हो चुका है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ओनली ऑन एक ही कोष्टक बचा है, वो भी कोष्टक कौन सा बचा है, बड़ा। अब स्टूडेंट बड़ा कोष्टक बचा है, तो स्टूडेंट्स अब हम इस बड़े कोष्टक को भी हल कर देंगे और स्टूडेंट जो बचा कुचा है उसको ऐसा का ऐसा ही हम उतार देंगे। तो स्टूडेंट 9 कोष्टक से बाहर है, इसे भी ऐसा ही उतार देंगे, माइनस भी ऐसा ही लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स हम इस कोष्टक को हल करते हैं। अब स्टूडेंट्स इस कोष्टक में भाग भी है और स्टूडेंट यहाँ पर का भी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, का करना है या भाग करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ आता है पहले, स्टूडेंट्स किससे पहले आता है, स्टूडेंट्स डिवीजन से पहले आता है, यानी कि भाग से पहले क्या आता है, का। भाग से पहले का आता है, तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले का को सोल्व करेंगे। का मतलब स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है, इस तरह के सवालों में का मतलब गुना ही होता है। तो स्टूडेंट्स हम 3 की गुना 2 में कर देंगे। स्टूडेंट 3 की गुना 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 भाग 12। तो स्टूडेंट्स अब इसको ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे क्योंकि स्टूडेंट कोष्टक से बाहर है। सबसे पहले हम कोष्टक को ही सोल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट्स इस कोष्टक में 6 भाग 12 है, तो स्टूडेंट्स हम इसको अब कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 9 माइनस 6, स्टूडेंट भाग की जगह स्टूडेंट्स हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो स्टूडेंट्स आप पिछले बेसिक मैथ के सभी लेक्चर देख लीजिए, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसको उल्टा कर देंगे। स्टूडेंट्स आप जानते हैं सबके बटे में 1 होता है, यहाँ पर 12/1 है, तो इसका उल्टा कर देंगे, 1/12 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर भाग 10 है, तो भाग 10 कर देंगे। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स अभी हमारा बड़ा कोष्टक हल नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स इसको स्टूडेंट्स हम ऐसा का ऐसा ही उतारते चलेंगे, 9 माइनस को और भाग 10 को, इसको ऐसा का ऐसा ही लेकर चलते रहेंगे जब तक स्टूडेंट्स हमारा कोष्टक हल नहीं हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको 9 माइनस को ऐसा ही उतार देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर गुना है, तो स्टूडेंट्स हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ पर गुना है तो स्टूडेंट्स हम काट देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स ऊपर की ऊपर गुना कर देंगे और नीचे की नीचे गुना कर देंगे। तो एक में करेंगे गुना, यहाँ पर 1 आ जाएगा और स्टूडेंट बटे में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 है। स्टूडेंट जिसके बटे में कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर बटे में 1 है, 1 की गुना 2 में करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स भाग में क्या है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भाग में है 10, स्टूडेंट्स हम यहाँ पर भाग में 10 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कोष्टक लगाने की स्टूडेंट्स कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर कोष्टक हल हो चुका है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर कोष्टक हल हो चुका है। स्टूडेंट्स कोष्टक को हल करते हुए स्टूडेंट यहाँ पर 1/2 आ गया है, कोष्टक हल हो चुका है हमारा।
अब स्टूडेंट यहाँ पर आ गया है 9 माइनस 1/2 भाग 10। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस भी है और भाग भी है। अब स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है या माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स माइनस से पहले स्टूडेंट्स हमें भाग करना है, माइनस से पहले भाग करना है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले भाग को कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 9 माइनस 1/2 भाग कीजिएगा गुना का चिन्ह, और स्टूडेंट्स हम इसको उल्टा कर देंगे, 1/10 यहाँ पर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर गुना है और स्टूडेंट यहाँ पर माइनस है, और स्टूडेंट्स गुना करना है या माइनस करना है सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स माइनस से पहले स्टूडेंट्स हमें गुना करना है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस गुना को कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 9 माइनस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई सी भी संख्या नहीं कट रही है, इतने में कोई सी भी संख्या नहीं कट रही है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ऊपर की ऊपर गुना करेंगे, नीचे की नीचे करेंगे। तो 1 की 1 में करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 की 10 में करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 20 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अब स्टूडेंट्स एक ही निशान है स्टूडेंट्स, वो भी माइनस का ही निशान है। अब तो स्टूडेंट्स इसको हमें हल कर देना है बहुत आसानी से। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं जिसके बटे में कुछ नहीं होता है, एक होता है। स्टूडेंट चाहे तो स्टूडेंट्स आप एक यहाँ पर लिख भी सकते हैं समझने के लिए, चाहे तो ना भी लिखें, आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट यहाँ पर 20 है, स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा हमारा 20। स्टूडेंट्स हम समझने के लिए 9 के बटे में 1 लगा ही देते हैं। तो स्टूडेंट्स 1 से 20 में भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। 20 की गुना स्टूडेंट्स हम 9 में करेंगे, 20 की गुना 9 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 180। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा देंगे, 20 से 20 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 की गुना 1 में करेंगे, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 180 है, यहाँ पर माइनस का 1 है। तो स्टूडेंट्स यह स्टूडेंट्स 180 प्लस का है, 1 माइनस का है। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं प्लस माइनस के घट जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम 180 में से 1 घटा देंगे, 180 में से 1 गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर बचा स्टूडेंट्स 179। अब स्टूडेंट्स 179 बचा, बटे में क्या है, बटे में स्टूडेंट्स 20 है तो 20 लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर आ गया है 179/20। तो स्टूडेंट्स हमारा 179/20 ही अब आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस तरह के सवालों को कैसे किया जाता है, बोर्ड मास रूल कैसे लगाया जाता है। यदि स्टूडेंट्स आप बोर्ड मास का रूल अच्छे से जानते हैं तो स्टूडेंट्स आप बड़े से भी बड़े सवाल को बहुत ही आसानी से कर देंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक सवाल दे देता हूं करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स आपको इस सवाल को करना है और स्टूडेंट्स आपको इस सवाल का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। यदि स्टूडेंट्स आप यह जानना चाहते हैं कि मैंने यह जो सवाल किया है इस सवाल का आंसर मेरा गलत आया है या सही आया है, तो स्टूडेंट्स आपको इससे अगला लेक्चर देख लेना है, क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पर मैं इसी सवाल को हल कराऊंगा और स्टूडेंट्स वहां पर आपको अपने आंसर को मिला लेना है। तो स्टूडेंट्स आपका अभी भी कुछ डाउट है, अभी भी कुछ सवाल है, तो स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स आपको कमेंट में बताने की कोशिश करूंगा। यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करें। और यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो स्टूडेंट्स आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं वहां भी आपको अच्छे अच्छे टिप्स बताता रहता हूं। स्टूडेंट्स मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।